सन 1929 की सुबह क्रांतिकारियों का एक समूह एक मुगलकालीन बाग में एकत्रित होता है। इनमें से एक महिला क्रांतिकारी आगे बढ़ती है, अपना अंगूठा काटती है और दो क्रांतिकारियों को अपना खून से तिलक करती है, क्योंकि इन दो क्रांतिकारियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर जाना है। और ये जो दो क्रांतिकारी थे ये थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, और इनका मिशन था केंद्रीय विधानसभा में बम धमाके करना, ताकि बहरे हो चुके अंग्रेज़ों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। आपको मैंने ये जो सारा घटनाक्रम बताया वो इसी जगह इसी बाग में हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यासर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीज़ा पर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कुद्दूसिया बाग। कुद्दूसिया बाग का भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे बात हो मुगल काल की या सन 1857 के विद्रोह की या स्वतंत्रता संग्राम की। कुद्दूसिया बाग का निर्माण कुद्दूसिया बेगम ने करवाया था, जो कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की धर्मपत्नी थी। बताया जाता है कि कुद्दूसिया बेगम जन्म से हिंदू थी, उनका नाम उधम भाई था और वे एक नाचने वाली औरत थी, जिस पर बादशाह मोहित हो उठे थे और आगे चलकर दोनों ने शादी कर दी। इन दोनों को एक औलाद हुई जिसका नाम था मोहम्मद शाह बहादुर, जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का एक बादशाह बना। ये तो बात हो गई कुद्दूसिया पार्क के इतिहास की। अब कुद्दूसिया पार्क आज की तारीख में कैसा दिखता है, यहाँ क्या क्या देखने को बचा है, इसको मैं आपको अपनी इस वीडियो में आगे एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। चलिए अब हम इस पार्क को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पार्क में क्या क्या है। तो दोस्तों, इस पार्क का सबसे पहला और जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये गेट। तो दोस्तों, इस गेट का नाम है हाथी गेट। इस गेट का हाथी गेट इसलिए नाम है क्योंकि आप जानते हैं कि बादशाहों के ज़माने में, मुग़ल ज़माने में हाथी जो है एक शाही सवारी हुआ करती थी, और जो बादशाह महाराजा वगैरह कहीं जाया करते थे वे हाथियों पर बैठकर ही जाया करते थे। तो इसी हिसाब से इस गेट का भी निर्माण किया गया है ताकि शाही सवारी यहाँ से आ सके। ये जो है इस पार्क का पहले मेन गेट हुआ करता था, यहीं से सारी बादशाह वगैरह यहाँ आया करते थे। और देख सकते हैं कि आप ये संरचना में कितना विशाल है और कितना खूबसूरत है। अब ये अंदर से कैसा है और इस पर कैसी नक्काशी की गई है, कैसी कारीगरी की गई है, मैं आपको पास से एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसका एक जीना ये है जो कि यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी नक्काशी की गई है। इस सब पर जो है समय की मार पड़ी है। ये यहाँ से बाग का नज़ारा है। चलिए आइए अब हम नीचे चलते हैं। गेट की शुरुआत में ही हमें ऊपर जाने का रास्ता दिख जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, अभी हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसको आगे से दिखा देता हूँ कि ऊपर जाने की स्टेयर्स कैसी हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो है ऊपर जाने की स्टेयर्स हैं। यहाँ से हम गेट के ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम गेट के अंदर आते हैं हमको ये एक विशाल का रास्ता है, ये आप देख सकते हैं। तो
दोस्तों इस कमरे को जो है हाथी खाना बोला जाता है। यहाँ पर कभी मुगलिया सल्तनत के हाथियों को रखा जाता था, यही बांधा जाया करता था। तो ये अंदर से हाथी खाना कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको मुगलिया दौर की नक्काशी भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इधर भी एक कमरा टाइप बना हुआ है, ये हमें नहीं पता है कि ये किस काम आता था। और इसके साथ ही यहाँ पर भी एक अंदर देख सकते हैं आप, छोटा सा कमरा बना हुआ है। शायद ये उस समय सिपाहियों के आराम करने की आरामगाह होगी। अंदर बहुत काफ़ी अंधेरा है और यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो चलिए हम बाहर ही चलते हैं, यहाँ कुछ दिख नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये था ये गेट और यहाँ के अंदर बना हुआ हाथी खाना। अब यहाँ पर महल किस साइड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आइए अब हम उस साइड चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये इमारत देख पा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे शायद यही कुतुसिया महल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में यहीं पर कुतुसिया महल हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश ईरा में क्या हुआ कि सन 1857 के विद्रोह में उस महल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया और यहाँ पर एक ब्रिटिश बंगला खड़ा किया गया, जो अभी आप देख रहे हैं। ये महल नहीं, ये एक ब्रिटिश बंगला है, जो कि कभी मिस्टर स्मिथ का घर हुआ करता था। लेकिन मिस्टर स्मिथ का ब्रिटिश सेना में क्या ओहदा था ये अभी तक हमको नहीं पता है। तो अब ये कैसा है आइए मैं आपको बाहर से एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते हैं, अंदर ताला लगा हुआ है। ये अभी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस बना हुआ है, तो यहाँ पर अंदर जाने का किसी को अनुमति नहीं है। ये सिर्फ आप इसको बाहर से ही देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ ऊपर, ज़रा ऊपर कैमरा करिएगा, वो इस्लामिक ढंग में ही इस बंगले को बनाया गया है। इस बंगले में जो है इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है वो यूज़ किया गया है। तो आइए अब ये कैसा है मैं आपको पास से एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस पार्क की जो तीसरी मेन बिल्डिंग है वो ये है कुद्दूसिया मस्जिद, जो कि कभी एक शाही मस्जिद हुआ करती थी। असल में बैक साइड से मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी बंद है और इस मस्जिद का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण इतिहास है। इस मस्जिद के लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर ही एक सुरंग हुआ करती थी, जिससे कि लाल किले तक यहाँ से रास्ता जाया करता था और जो बेगम हैं, जो बादशाह हैं, वो उसी सुरंग के ज़रिए इस बाग में, इस महल में आया जाया करते थे। तो दोस्तों ये था कुद्दूसिया बाग और यहाँ का इतिहास। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमें कहीं महल देखने को मिला ही नहीं। असल में मैं आपको महल दिखा भी नहीं सकता क्योंकि वो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यहाँ पर उसके अवशेष भी नहीं बचे हुए हैं। तो
तो दोस्तों अभी हमारे पास सिर्फ जो बचा है वो है एक कुद्दूसिया महल की पेंटिंग, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत महल हुआ करता था। यहाँ पर कभी एक नहर बहा करती थी, खूबसूरत बाग बगीचे हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में कुद्दूसिया बेगम ने इस महल का निर्माण लाल किले से थोड़ा दूर इसलिए करवाया था ताकि वो यहाँ पर आके अपना कुछ समय व्यतीत कर सके और दरबार में होने वाली राजनीति से बच सके। तो ये था पूरा कुद्दूसिया महल और कुद्दूसिया बाग का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।